हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 3.4 का स्टडी कर रहे थे। गौरव, हेलो, कैसे हो? गुड इवनिंग। एलिमेंट्री जो रो ऑपरेशन से हमने इनवर्स मैट्रिक्स सिखाया था, क्या आप लोग सॉल्व किए थे? एलिमेंट्री रो पहले एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स की बात कर लें। एक सवाल बनाता हूं, फिर कॉलम का सिखाना है, ठीक है? 6 नंबर एक्सरसाइज 3.4, राइट? क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर क्या हम सिखा रहे हैं? इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कॉलम से भी सिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी मदद से हम इनवर्स मैट्रिक्स की बात करेंगे, राइट? इन्वेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हमने आपको क्या बतलाया था कि हम A बराबर क्या लिखते हैं? I इंटू ए को I में चेंज करते हैं। कैसे? अगर 2 रो 2 कॉलम है तो यहां पर पहले 1 बनाते हैं फर्स्ट ऑपरेशन, फिर इसको 0 बनाएंगे सेकंड ऑपरेशन, फिर इसको 1 बनाएंगे थर्ड ऑपरेशन, और फिर इसको 0 बनाएंगे। ये रूल है, ये 4 ऑपरेशन, ठीक है? अभी 2 रो 2 कॉलम का हम सीखते हैं, और जो काम हम ए से करेंगे वही काम क्या करेंगे? आई से करेंगे, राइट? तो आई को बदलना है ऐसे मैट्रिक्स में कि इसका प्रोडक्ट होने से ये आई आ जाए, जैसे। और रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो इसके लिए 3 स्टेप्स हमने क्लियर आपको पढ़ाया था। कौन कौन सा स्टेप्स? स्टेप्स नंबर 1, कंफ्यूजन हो रहा है, आज अभी दूर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने आपको सिखाया था पहले, या सीखो? यह बताया था किसी भी रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, किसी भी रो या कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। और तीसरा, किसी भी रो या कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो में आप ऐड कर सकते हो। 3 बातों का ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, और आज इसको पक्का हम क्लियर करते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। 6 है ये, ए बराबर मान लेते हैं ये, लेट ए बराबर, लेट मत बोलिए, सिंस आई बराबर ए बराबर ए इंटू आई। ए के जगह इसको रखिए 2153। आज 2 रो 2 कॉलम लेंगे, और यहां पर हम ए लेंगे, केवल ए लिखिए, ए रहने दो। फर्स्ट स्टेप, यहां पर 1 बनाना है। कैसे बनाओगे? 2 तरीका है। अभी हमने रो, या तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को
हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा है गौरव समझ में? या दूसरा यहां पर 1 है, देख लो ध्यान से, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। एक रूल है ना कि किसी भी रो को किसी भी रो के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जो काम हम इधर करेंगे वही काम इधर भी करना है, तो जरा इंटरचेंज करो। ऐसे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे सभी में तब भी 1 आ जाएगा यहां पर, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर आ रहा है, यहां रो ऑपरेशन है, तो रो से रो को हम बदलेंगे, कॉलम से कॉलम को नहीं, रो से रो को बदलना है। तो बदलो जरा सा, देखो ध्यान से कैसे बदलेंगे। फ्रॉम R1 से हम R2 को और R2 को R1 से चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज करो। क्या हुआ, 1 3 ऊपर 2 5 नीचे, इधर भी चेंज करना होगा, 0 1 1 0। ये बात आई समझ में गौरव? बताओ, हमने रो 1 से रो 2 को चेंज किया। एक तरीका हो सकता है, ऑल्टरनेटिव हम ऐसे भी कर सकते थे। ऑल्टरनेटिव लिख देता हूं, इससे भी सवाल बनेगा आपके मन में आ रहा है क्या कि R1 को हम R1 इंटू 1/2 कर सकते थे, तो पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर इसको 0 बनाना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ 1 है तो एक और प्रोसेस है कि हम रो से रो को बदल सकते हैं, इसलिए हमने R1 को R2 से, R2 से R1 को बदला, तो 1 यहाँ पर डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो काम हमारे लिए आसान हो गया। ये बात आया समझ में गौरव? आज केवल गौरव ही जुड़े हुए हो और कोई नहीं? आया समझ में गौरव? दूसरा है किसको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाओगे, यहां पर 1 है, सर पर 1 बनाना था लेकिन अब तो ऊपर, नहीं इधर 1 बनाना है, इधर कोई बात छोड़िए, ये इसकी बात हम नहीं करेंगे। इस साइड को हम बदलेंगे, इधर अपने आप बदलेगा, जो बदल के आएगा उसको लिखना है। यहां पर 1 बनाना है, इस साइड को बदलना है, इसमें 1001 में, किधर, LHS वाले को। ये बात को ध्यान से समझिए, हमको LHS को सोचना है, RHS को नहीं सोचना है। क्लियर हुआ? हमको इसको सोचना है, इस साइड को, इसको नहीं सोचना है। ये जो बदल के आएगा वो ठीक है, राइट? जीरो बनाओ इसको, इस साइड को सोचना है केवल LHS को। R1 सॉरी R2, ये R2 में है, ये R1 है, R2 है। तो R2 में क्या करना है, फ्रॉम R2 माइनस 2R1, इसको डबल करके इससे माइनस करोगे 0 हो जाएगा। लेकिन ये 0 बने, बाकी जो बने वो बनने दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, R2 को R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। R1 को इधर साइड में लिखो, 2 6, इस साइड वाला हो गया, इधर वाला में भी करो, 0 और 2, इधर है 2 5 1 0,
इधर से इधर माइनस करना है, R2 माइनस इधर से इधर माइनस करना है, और लिखना कहाँ है, R2 में। R1 वही होगा, R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। इंटू ए करो, माइनस करो, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 6 माइनस कीजिए, -1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 2 -2। यहां तक आई बात समझ में? क्लियर? R1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से यहां तक R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। R2 से माइनस कीजिए, R2 हमने लिखा, इससे इसको माइनस कर दिया, और ये जो है माइनस करने के बाद लिखना कहाँ है, R2 में। ये ध्यान रहे, R1 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, R1 वही रहेगा। आया बात समझ में गौरव? थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, इसको 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करो। अगर यहां पर कोई नंबर है, जैसे यहां पर आता 5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने से इस पर इफेक्ट नहीं आएगा। समझ गया गौरव? फ्रॉम R2 इंटू -1, R2 इंटू करो, R2 इंटू -1, वन 3, ये 0 ये 1, यहां -1 और 2a। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, कॉलम में काम नहीं करना है, रो एलिमेंट्री में रो से रो को करना है। फर्स्ट स्टेप, इसको 1 बनाना है। सेकेंड स्टेप, इसको 0 बनाने के लिए प्लस माइनस कीजिए, और 1 बनाने के लिए डिवाइड करना है। समझ गए बात? क्या होगा, 3 है 1 है, फ्रॉम R1, चेंज R1 को करना है, R1 माइनस 3 R2। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। करो, क्या करना है, R1 लिखना है 1 3, 3 R2 कीजिए, R2 को सब में मल्टीप्लाई करो 3 से, करो 3 से मल्टीप्लाई, 0 3 -3 और 6। और क्या करना है, बदलना किसको है, R1 में। ये काम करके किस में लिखना है, R1 में लिखना है। R2 में कोई बदलाव नहीं होगा, 0, यहां दिस इंप्लाइज लिखिए, 1 -1 2 a। करो, किस में, R1 में माइनस कीजिए, 1 -0 1, 3 -3 0। इसमें इसको माइनस करोगे, 3 1 -6 -5। आया समझ में? अब ये देखो, ये हो गया I, तो ये मैट्रिक्स इंटू ए बराबर I। इसका मतलब है ये इसका इनवर्स है, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए ही I होता है। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये I आ गया, तो इसका मतलब यह मैट्रिक्स क्या हो गया, ए इनवर्स। इसलिए ए इनवर्स हैंस बराबर ये होगा 3 -1 -5 और 2। आया समझ में गौरव? चलो एक और सवाल बनाते हैं, 10 नंबर, तब और समझ में आएगा धीरे धीरे।
एक समझ में आने लगेगा, फिर समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, आज हम रो एलिमेंट्री ही पहले पूरा सीख लेते हैं। रो एलिमेंट्री सीख लोगे तो कॉलम अपने आप भी हो जाएगा, कैसे वो बता दूंगा। समझे गौरव? क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बराबर दिस। ठीक है, सिंस ए बराबर आई इंटू ए, रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। बताओ इसको 1 कैसे लाएं? रो से रो को चेंज तो नहीं कर सक रहे। कहोगे सर इसको इधर चेंज कर देते और फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो कॉलम चेंज हो जाएगा। यहां पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना है। तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी बात। तो यहां पर 1 बनाना है जी, बताओ कैसे बनाओगे 1? 1 बनाने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज करना है। या इंटर रो को इंटरचेंज करने से 1 बन जाए तो ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखो फ्रॉम R1, या प्रोसेस R1 में होगा और लिखेंगे कहां पर? R1 में, मतलब है R2 में कोई बदलाव नहीं होगा। 1/3 करो, 1 1/3 0। ये बात आई समझ में? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को आप सीखिए। उसके बाद इसको 0 बनाना है, तो 1 से 0 बनाना है। फ्रॉम R2 प्लस 4 R1 प्लस या माइनस, ये 4 करके R1 में R2 को जोड़ेंगे और ऐड करके कहां पर लिखेंगे? R2। या प्रोसेस R2 के लिए है, R1 सेम रहेगा। तो ये काम करके हमको R2 में लिखना है, ठीक है? तो पहले तो ये आप वही लिख दो, R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। चलो लेफ्ट साइड लिखिए, यहां नोट में लिख देता हूं। R1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 -4/3, फिर है 4/3, इधर वाले को कर रहा हूं 0। R2 क्या है? -4, 2, 0 और 1। ये दोनों को ऐड करना है, करो 0। ये दोनों को ऐड करो, 2 प्लस एलसीएम 6 -4, 2/6 यानी 1/3। फिर आप देखिए, फिर क्या काम करना है? ये दोनों को ऐड करो 4/3, इस दोनों को ऐड करो 1, राइट?
यहां तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ, 3 से डिवाइड करो या 1/3 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही हुआ ना बेटा। किसी चीज को हम 3 से डिवाइड करते हैं या 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बात एक ही होगा। तो दोनों सेम बातें हैं, समझ में आई बात? अब इसको 1 बनाना है, इसको तो 1 बनाना है तो कैसे करना है? R2 इंटू 3, बात एक ही हुआ, डिवाइड बाय 3 या मल्टीप्लाइड बाय 1/3, बोथ आर सेम, राइट? तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 मल्टीप्लाई करो, 1, ये R2 के लिए है, 0, 1, 4, 3, राइट? अब इसको 0 बनाना है, बनाओ। फ्रॉम R1 प्लस, इसी के रिस्पेक्ट में सोचिए, बाकी मत सोचो। इसमें अगर 1/3 करके हम जोड़ दें R2 सॉरी R1 प्लस 1/3 R2, इसमें हम 1/3 मल्टीप्लाई कर दें और R1 में जोड़ दें, ये प्रोसेस को हम R1 में लिखना है, ठीक है? R1 में लिखना है, R2 में कोई बदलाव नहीं होगा, करो। जीरो 1 4 3, साइड में नोट में बनाइए, 1/3 नीचे वाले में, R2 में 1/3 मल्टीप्लाई करो, 0, 1/3, 4/3 और 1। R1 क्या है? 1 माइनस 1/3, 1/3, 0। अब ये दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, करो ऐड। ये आ गया 1, ये 0, ये क्या होगा बताओ? ये दोनों को ऐड करोगे, 4/3 प्लस 1/3, 5/3, और ये 0 प्लस 1 1 आ गया, राइट? तो इसका मतलब है ये आई में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बराबर बात आई समझ में सबको? क्लियर है? केवल गौरव ही आज लिख रहे हो, बाकी कोई नहीं लिख रहे हो? गौरव आ गया समझ में? अब इसमें क्या करना है कि फिर से बनाना है 11 तक, 12 तक, 13, 14 तक। जब तक इसका अभ्यास नहीं करोगे बात नहीं बनेगी।
ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, इसलिए यहां तक पढ़ाएंगे कि जब तक इसका अभ्यास नहीं होगा तो 3 रो 3 कॉलम का हम कैसे सिखाएंगे। तो 3 रो 3 कॉलम का इसके बाद है वो भी पढ़ना है। 3 रो 3 कॉलम में क्या करना है, पहले जो एग्जाम्पल है उसको बनाना है। 3 रो 3 कॉलम में 1 इसको बनाना है, ये दोनों को 0, फिर यहां 1, ये दोनों को 0। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4, फिर 5 या 6 कुछ भी कर सकते हो। फिर यहां 1 बनाइए, 7 स्टेप, फिर ये दोनों को 0 बनाइए, 8 और 9। इस तरह से स्टेप बनेंगे, राइट। तो ये होमवर्क आपको यहां तक करके लाना है। 1 से लेके फिर से बनाना है, 1 से लेके 14 तक फिर से बनाना है गौरव, और 1 से 14 बना के तब ये काम आपको करके लाना है। फिर अगले दिन हम एलिमेंट्री जो मेथड पढ़ाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ाएंगे। एग्जामिनेशन में कोई एक ही पूछता है, जो पूछे वो काम हम आसानी से कर लेंगे, राइट।